आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं आपके लिए। याद रखना, अभी जो मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, वो अब कल से ज्वाइन करना। मिक्सचर में आपको पहले पढ़ा कराया हूँ, एलिगेशन मैं आपको अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो भी नए बच्चे हैं अगर कोई भी, तो वो कल से आप लोग ज्वाइन करना। मैं एकदम शानदार हूँ नीरज, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ जो क्वेश्चंस हैं, कल वाले जो क्वेश्चंस थे वो तो हम लोग कर ही लेंगे। यहाँ पर अपने पास जो अभी भी एवरेज सॉरी मिक्सचर और एलिगेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2021 में अपने पास सीएचएसएल में, 20 में अपने पास प्री में और मेंस में, उन क्वेश्चंस को मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे क्या, इसको आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पर 18 क्वेश्चन, 17 या 16 क्वेश्चंस हैं। 2021 सीएचएसएल के क्वेश्चंस हैं, 2021 सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर 2020 मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखिए क्या कर लोगे क्या। ठीक है जितेंद्र, पक्का मैं कोशिश करूंगा। इनकी फाइल भी डलवा देंगे आपके लिए। रस और पानी का जो अनुपात है, जूस और वाटर का जो रेशियो है, वो अपने पास पहले में 5:2 है। सेम दूसरी धारिता का है। देखिए कितने इस टाइप के क्वेश्चन अभी जो मतलब आए हैं ना, जो क्वेश्चन लेटेस्ट 21 और 20 में, वो मैं आपको बता रहा हूं। उनका अनुपात 7:4 है। तो यहाँ पर 7:2 अपने पास कितना है, 7:4। अगर दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो जब उसी धारिता का, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ये इधर इंटू करेंगे, 11 का इधर इंटू करोगे तो 11 से इंटू करने पर 55, और 11 से इंटू करने पर ये कितना होगा, 22। ऐसे ही 7 का इधर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 49, 49, और 7 का यहाँ इंटू करोगे तो 28। जब आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे, 55 और 49, अपने पास जूस जो होगा वो 104 होगा। और इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे बताइए वाटर जो होगा वो क्या 50 होगा क्या। तो रेशियो अपने पास आ जाएगा 52:25। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पानी का रस किससे अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। ये अपने पास आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन था, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने ए को टिक किया, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं। याद रखना, ए को टिक कर दोगे, क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और फिर बाद में लगता है कि वो मेरे तो 5 क्वेश्चन गलत करके आ गया, कि ये तो 25 में से 25 थे प्री में, लेकिन ओनली 20 ही सही हो पाए। फिर आप लोग बहुत पीछे चले जाते हो इतने में। तो जिसको पहले बोला है, पानी का नाम पहले लिया है, तो पहले 52:25 ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो। फाइल अपने पास प्रीवियस ईयर्स PYQ। नमस्कार भाई, नमस्कार। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एवरेज और आप सॉरी एलिगेशन और मिक्सचर के किस टाइप के लेटेस्ट क्वेश्चंस 20 और 21 में आए हैं, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूं। क्या क्वेश्चन खुद कर पाओगे क्या? प्रद्युमन, मुझे इस चीज का पता नहीं भाई। आप देखिए, मिश्र धातु ए में धातु है एक्स और वाई का केवल 5:2 में है। ए में एक्स और वाई जो है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास 5:2 है, 5:2। जबकि मिश्र धातु बी में यही जो अनुपात है एक्स और वाई का, वो 3:4 है।
इन दोनों को ए और बी को 4:5 में मिलाया। बताइए ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा चुका हूँ। इनकी प्रैक्टिस करो, जितना जल्दी कर पाओगे। ये भी 7 ये भी 7 तो इंटू कर दो, दोनों का सम अगर बराबर है तो ये 20 बना लो, ये अपने पास 8 बन जाएगा। ये अपने पास कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और ये अपने पास कितना बन जाएगा, यहां से y जो बन जाएगा वो 20 बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 35 हो गया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 28 हो गया। तो यहाँ पर अपने पास x पूछा है, y x पूछा है, तो 35 है अपॉन टोटल जो होगा इनका सम, वो मुझे बताओ क्या 63 हो गया है क्या? और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। 7 से कट रहा है 5 बार, 7 से कट रहा है 9 बार, तो क्या 500/9 आ गया है क्या? और 500/9 का मतलब अपने पास 55 एंड 5/9, क्या सी ऑप्शन होगा? क्या खुद कर पा रहे हो क्या? फटाफट करते चलो, क्या आगे बढ़ें क्या हम लोग? इतना इजी रखिए। और मैं ये 2002 के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ कि सर ये 2002 या 1999, अरे सर ये तो हमारे जन्म से पहले का है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ। मैं तो आपको 20 और 21 के क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो। चलो सभी लोग पढ़ो और करो। सभी तो टॉप कैसे कर सकते हैं सुमित? ठीक है छोटू। टाइम से आया करो भैया आप लोग। देवांश तो यहाँ नहीं है भाई। आपको भी करेंगे अनुज, आपको तो कल भी किया था। करने की जरूरत तो नहीं है, 2 बार डी आर डी आर। बाकी करना चाहो तो कर लो। मेरे क्वेश्चंस को आप 4-5 बार करने के बाद ही करना वैसे, ताकि वो सारे क्वेश्चंस हो जाएं। एक पात्र में अम्ल और पानी का विलयन है जिसमें पानी 64% है। 4 लीटर विलयन निकाल दिया, पहले ही निकाल दो पात्र से 4 लीटर, इसको पहले ही निकाल दो। ये लो निकाल दिया। आपको मैंने बताया कि जब भी मिश्रण निकाले पहले ही निकाल दिया करो। 4 लीटर विलियन निकालकर उतनी ही मात्रा में अगर पानी मिला दिया गया, जितना निकाला था उतना ही पानी मिला दिया, तो भी क्या 64% पानी रहेगा क्या? इसका मतलब अपने पास एसिड एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास होगा, वो मुझे बताइए। ये अगर 64% अगर है वाटर, तो क्या 36% होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 9:16। ये लो। बाद में इसने कहा कि 4 लीटर पानी डाल दिया। ध्यान से सुनिए, इसमें इतनी मात्रा में 4 लीटर जैसे ही पानी इसमें ऐड करोगे, तो रेशियो जो बन गया ना, एसिड 30% होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये अगर 30% है तो ये 70 होगा। तो अब जो रेशियो बनेगा वो क्या 3 अनुपात, मुझे बताइए 3:7, क्या यही बनेगा क्या? नए रेशियो ये बन गए हैं। ये क्वेश्चन शुरुआत ही यहां से की थी हम लोगों ने, क्या ये चीज तो बराबर होनी चाहिए क्या? तो ऊपर अगर 9 है तो नीचे भी 9 होना चाहिए। तो इसको आप लोग 3 से इंटू करके 9 बना दो, और इसको 3 से इंटू करके कितना बना दो, 21 बना दो। एसिड सेम होना चाहिए। अब बताओ यहां पर कितना मिला है, 5। 5 जो वैल्यू है वो 4, 4 जो वैल्यू वो 5 की है। तो मुझे बताइए 4/5 इंटू कर दोगे आप लोग 25 से, 16 और 9 25। तो क्या अपने पास ये जो अब बचा हुआ आ जाएगा क्या? और पहले कितना निकाल चुके हो उसमें से, 4 निकाल चुके, तो 4 ऐड कर दोगे तो क्या टोटल आ जाएगा क्या? ये अपने पास 100 और 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, 120/5। और यहां पर इसका 60, इसने पूछा कि पानी शुरुआत में कितना था, तो पानी क्या 64% होगा क्या? 64% आप लोग फाइंड आउट कर दीजिए। यहां से ऊपर नीचे 24 से गुना करोगे, वो इसका 24 गुना 4 96, 144 और 9 153, 15.36। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या यही बचाएगा? 70 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक अपने पास सुकन्या यहाँ पर 30% अगर एसिड हो और बचा हुआ पानी हो, तो एसिड अगर 30% हो तो बताइए पानी कितना बचा? ये बात बताओ आप पूरा दिमाग लगाकर। 25 इसलिए क्योंकि 25, 9 और 16 25 हो गया ना अपने पास। अगर अलग अलग निकालोगे तो फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहां पर तो अपने पास 9 और 16 है, तो मैं 25 से इंटू कर दूंगा तो टोटल बचा हुआ आ जाएगा। उसमें 4 ऐड कर दूंगा तो शुरुआत वाला था वो आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए आंसर बताइए 4 नंबर का फटाफट सभी लोग। जयपुर में बढ़िया बारिश हो रही है भाई सुबह से। 120 तो राम बाबू उसको सोल्व करो। आप इसको जोड़ो भाई किसी बड़े बूढ़े से या छोटे बच्चे से पूछ के, कि ये अपने पास अगर कभी भी मुझे जोड़ना पड़े, 4/5 गुना 25 प्लस 4, अगर ये जोड़ना पड़े तो ये कितना आएगा, किसी से इधर उधर से पूछ के इसको जोड़ो, सोल्व करना है भाई। 36 कहां पर आ गया? 36 दिया हुआ है इसने। 64 100 में से 64 माइनस करोगे तो लास्ट स्टेप में टोटल आ गया, और टोटल 120/5 आ गया इसको जोड़ने पर। उसमें पानी कितना होगा, तो पानी होगा 64%। ऐसे आ गया। हमारे तो बढ़िया बारिश हो रही है भाई जयपुर में तो। काट सकते हो 25 को 5 से।
बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 120/5 24 वो मैंने देखा नहीं, डायरेक्ट कर दिया, जो भी दिया हुआ था। ए में चॉकलेट और दूध, 2 चीज़ें हैं, चॉकलेट और मिल्क है 4:3 में, और दूसरे में भी मुझे बताइए, बी में भी चॉकलेट और मिल्क है, अपने पास कौन से रेशियो में? 5:2 में। यदि ए और बी को 5:6 में मिलाया जाए, तो ये तो सेम थोड़ी देर पहले क्या था, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए सम 7 और सम 7 बराबर है, तो यहाँ पर कितना होगा मुझे बताओ? ये अपने पास 20 होगा और ये कितना होगा? 15। ये अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 30 होगा और ये कितना होगा यहाँ पर? अपने पास 12। तो यहाँ से चॉकलेट कितना आएगा? तो चॉकलेट आप कहोगे सर 50 आ जाएगा, और ये कितना आएगा? तो आप लोग कहोगे सर ये जो अपने पास आ जाएगा 27 आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर 55 है, अपॉन टोटल कितना होगा? चॉकलेट मिश्रण का मिश्रण मुझे बताइए, टोटल जो होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 77 होगा क्या? और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 100 से। क्या इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? सोल्व करना, पॉइंट में आंसर आएगा, लगभग में जो आंसर आए मुझे बताइए। 50 है क्या? ये 50 है भाई, 55 नहीं है। ये अपने पास 50 है, टोटल अपने पास 77 है। बोलिए आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? 60, जैसे कुछ बच्चों ने बताया 64.9 आ रहा है, तो 64.9 अगर आ रहा है तो क्या हम लोग डी को टिक कर देंगे क्या? क्या आगे बढ़े? देखो ये 15-16 क्वेश्चन हैं, सारे देखना आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। नानुज अच्छा है क्या मेरा नेचर? ठीक है भाई, बढ़िया लगता है तो मेरा नेचर, और पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए यार। नेचर से तो क्या फर्क पड़ता है आपको? 80 और 90% के शुद्ध अम्लीय घोल में 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपने पास 87% प्राप्त करने के लिए 80, देखो एक 80% है, एक 90% है, तो टोटल 20 लीटर 87% प्राप्त करना है आपको। तो बताइए ए वाला कितना होगा? अब बताओ, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। 3 और 7, क्या अपने पास टोटल 20 लीटर चाहिए? 20 के नीचे आप लोग लिखोगे 10, और यहाँ पर 80% वाला पूछा है, तो क्या इंटू कर दोगे आप लोग 3 से? तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 6 है क्या? नए बच्चे जो भी हैं वो भाई अब कल से आना, नया कोई भी बच्चा जिसने अभी भी ज्वाइन किया हो आज या कल या परसों में, तो वो कल से आना। आगे चले, नेक्स्ट ये रहा, चलो सोल्व करो। आज करता हूं नकुल, कोशिश करता हूं भाई। ऐसी भी क्या बात हो गई? ये लो, अभी कर लेंगे बात। गुड इवनिंग हेलो। सर, आपसे कल बात करनी थी सर, तो सर ये बात करना था इधर ये बताओ नेगेटिव नकुल भाई, मार्किंग बताओ। सर आप खत्म हो गई क्या उदास सर? मत हुआ करो यार, बताओ। ओके सर, नेगेटिव मार्किंग मतलब खत्म हो गई क्या? मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ा था। यार मुझे तो अभी लगता नहीं। अच्छा सर। सर और जब मैं मॉक सर दे रहा हूँ तो मॉक में सर 100 नंबर तक आने चालू हो गए, ऐसे 100 102 सर, तो और बताइए कैसे इंप्रूव है? अब तो यार पढ़ते रहो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ही नंबर। अब तो देखो 100 नंबर के आसपास आते हैं, मतलब ठीक ठाक आपकी तैयारी, मतलब एक लेवल पर ठीक चल रही है। अब हर पेपर में 1-2 नंबर बढ़ाया करो। तो और कोई बुक है या बुक या साइड इसे मॉक यही जाए? नहीं नहीं, मॉक देते रहो आप तो अपने नोट्स के अलावा। ठीक है सर। और सर कैट का पेपर देना चाहिए कि? कैट का पेपर? कैट के पेपर में तो कोई रिलेवेंट तो है नहीं। सीडीएस, अगर ओनली एसएससी देना है तो फिर सीडीएस वगैरह के पेपर दे लिया करो। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, ओके भाई। ठीक है, क्या अब वापस पढ़ाई शुरू करें? क्या वापस आओ, वापस आओ हमारी क्लास में। बीच बीच में ऐसे बात करते रहेंगे तो फिर बढ़िया टाइम पास हो जाएगा आप लोगों का भी, मेरा भी। पढ़ाना ज्यादा नहीं पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। 40% चांदी है, 30% और 30% निकिल है। 25 किलो मिश्र धातु में, आपसे भी कर लेंगे लोकेश, कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? पहले चांदी कितने परसेंट है? 40%। प्योर चांदी मिला रहे हो, कितनी चांदी और मिला है? तो प्योर चांदी अगर मिला रहे हो उसमें, तो क्या अपने आप में वो 100% होगी क्या? और दोनों मिलकर कितने परसेंट होनी चाहिए? 50%। बोलो एलिगेशन आप लोग लगा लोगे क्या ऐसे क्वेश्चंस में? इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना है? 10। तो रेशियो जो हुआ वो क्या 5:1 आ गया है क्या? पहले वाला कितना था? 25 किलोग्राम। कितनी चांदी और मिश्र धातु में? 25 वैल्यू 5 की, तो 1 का मान चाहिए, तो क्या आंसर 5 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है, बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? सो क्यों युवराज? आपको कम से कम 4 से 5 हजार बार बता दिया होगा अकेले आपको ये चीज, लेकिन दिक्कत ये है कि अगले क्वेश्चन में फिर फंस जाओगे, तो मेरे बताने का फायदा क्या है बताओ?
यहाँ पर जब भी आप लोग पानी मिला रहे थे, तो उस दिन भी आपने यही क्यों पूछा था सर पानी मिलाया? पहले अपने पास एसिड और वाटर का रेशियो था, उसमें पानी 40% था। और पानी ऐड कर रहे हो, तो अपने पास 100%। प्योर पानी जब ऐड करते हो आप लोग, तो इसमें चांदी मिलाई आपने, तो चांदी अपने आप में कितना परसेंट होगी? चांदी जो होगी अपने आप में, जैसे ऐसा कोई मिश्रण मिलाया जिसमें 25 किलो मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जाए, चांदी पूछा है। अगर वो बोलता है कि ऐसी धातु मिलाई जाए जिसमें 80% चांदी है और 20% अपने पास तांबा है, कॉपर है, तब हम लोग 40 के साथ इधर चांदी 80 आती। लेकिन प्योर ही आप लोग मिला रहे हो, चांदी अकेली मिला रहे हो, तो चांदी तो अपने आप में 100% ही दोगे ना, उसमें तो कुछ है ही, मिक्स है ही नहीं। ठीक है राजेश, दिक्कत क्या है राजेश? देखिए, मैं एक से बात करते ही फिर आपको लगता है एक से ही तो बात करनी है सर को, सिर्फ मुझसे बात कर लें सर, फिर मैं पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे लूंगा। लेकिन आपके बाद धीरे धीरे आप ही, अगर मैं 2-4 बच्चों से बात करूंगा ना, तो आप लोग इरिटेट होना शुरू हो जाओगे बीच बीच में। इसलिए बातचीत का प्रोग्राम हम लोग लास्ट में रखते हैं, और अगले बैच से तो मैं उसको भी थोड़ा सा कम करूंगा बातचीत को, 1.5 घंटे की क्लास फिक्स ही लेंगे। ये तो इस बैच में मैं कर लेता हूँ, क्योंकि पहले बोल चुका हूँ मैं, इसलिए। ना ना, सिल्वर का रेशियो नहीं, पहले वाला वो आता है जितना शुरुआत में टोटल मिश्रण था, और ये वो आएगा जो नया आपने ऐड किया, ऐसे रेशियो आता है। सोविक एक व्यक्ति है, चीनी खरीदता है पहली प्रकार के 45 रुपए पर केजी, दूसरा 80 रुपए पर केजी। पहले प्रकार के और दूसरे प्रकार को किस अनुपात में मिलाया है कि 72 में बेचने पर 20% लाभ? 72 यहां पर लिख पाओगे क्या? आप कहोगे नहीं, 72 सर सेलिंग प्राइस है, गलत हो जाएगा, मत लिख देना। तो 1/5, तो 5 का खरीद के बेचोगे कितने का? 6 का। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपने पढ़ा है, तो क्या इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लोगे क्या? 72 वैल्यू है 6 की, और वैल्यू कितने की चाहिए? 5 की। तो मुझे बताइए, क्या 60 रुपए आ गया है क्या? इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बीच में, इसमें से ये माइनस करोगे 20, इसमें से ये माइनस करोगे 15, तो रेशियो जो आ गया अपने पास, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, रेशियो का प्रत्येक बच्चे का 4:3। ए ऑप्शन ये आ गया, बोलो ठीक है क्या? हर क्वेश्चन लेकिन आप लोग मुझसे पहले खुद सोल्व करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि रियल में लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं खुद ही कर पा रहा हूँ, और चीजें तो कॉन्फिडेंस की भी होती है वहां पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आंसर चाहिए मुझे, बिना पेन चलाए, बताओ कर लोगे क्या? 2021 के सीएचएसएल के और सीजीएल के दोनों क्वेश्चन है अपने पास इसमें, और अपने पास 20 के मेंस के हैं। एक प्रकार का दूध है 70 और दूसरे प्रकार का है 50, और ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 55 हो जाए? तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 5, ये माइनस करोगे तो 15। क्या रेशियो 1:3? ऑप्शन डी आ गया, बोलो ठीक है क्या? आंसर बताते रहो, फटाफट मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। नेक्स्ट ये रहा 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, चलो करो। दिनेश, ये जब भी आप अगर मेरे एक बार सीट आप 3 बार कर लोगे ना, तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस होंगे आपसे खुद से, और खुद से होंगे तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यार। तो देखिए युवराज, आपके लिए एक्सक्लूसिवली अभी आपके पास मैसेज आ जाएगा, चेक तैयार रखना 4-5 लाख रुपए का, डिस्काउंट दे देंगे उसमें 15-20 रुपए का। 63% दूध में, इसमें 63% है। दूध की सांद्रता 70% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाए? दूध मिलाया जाए मतलब दूध अपने आप में 100% होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां से मुझे ये बताओ, दोनों को बनाना कितना परसेंट है? 70%। इसमें से ये माइनस कर दो 30, इसमें से ये माइनस कर दो आप लोग 9, तो रेशियो जो आ गया अपने पास, मुझे बताओ क्या 10:3 आ गया है क्या? 49 लीटर दूध के एक घोल में 49 लीटर शुरुआत वाला है, तो 49 मुझे बताइए, वैल्यू जो अपने पास है ये 7 आएगा क्या? मैंने गलत कर दिया भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पर कितना आना चाहिए? यहाँ पर अपने पास 7 आना चाहिए, तो 30:7 ही होगा। तो 49 लीटर प्योर दूध पहले वाली की मात्रा है ये जो 30 वैल्यू इसकी है, और गुना कर दो 7 से, तो क्या 343/30 होगा क्या? 30 का भाग दोगे तो एक बार एंड 13/30। ऑप्शन कौन सा आ गया मुझे बताइए, क्या ए ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ और ना बोलिए, क्या क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या आप? रितिका, आपको कोई भी यहां से बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, बुक वगैरह कोई भी चीज यहाँ से परचेज करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी ठीक ठाक बुक्स हैं, जितनी भी मार्केट में चल रही हैं, उसके जो करने लायक क्वेश्चन या सही एसएससी रेलवे सीडीएस के लिए, वो सारे हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। तो इनमें जो अपने नोट्स हैं, उसको कम से कम 4 या 5 बार करो। उसके बाद जो आपका मन करे, जो आपको सबसे अच्छी बुक बताता है, उसको आप खरीदिए।
वो बहुत है। फिर भी आपको लगता है कि सर अभी भी मेरे को पैसे मिले हैं और ये खर्च करने हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ करने हैं, तो एक अकाउंट नंबर है, उसमें आप डलवा सकते हो 3554 0015 50 975। इसमें आप कितने भी पैसे डलवा सकते हो, मर्जी है उतने। बुक के लगते हैं 700, तो 700 रुपए तो क्या डलवाओगे, इसमें डलवा दो 7 लाख रुपए। ठीक है? एक बच्चा कह रहा है ये सर अकाउंट नंबर हो ही नहीं सकता। अकाउंट नंबर और कौन सा होता है भाई? अच्छा, मैं लिखना भूल गया भाई। 3554, इसके बीच में कै भी आएगा, कै 0015, एक ये आएगा अंडरस्कोर अपने पास। ये चीजें मैं भूल गया भाई एक दो। ये ठीक है क्या अकाउंट नंबर? अकाउंट नंबर वैसा ही होता है भाई। ये देखिए ध्यान से सुनिए, 40 केजी अपने पास और 47.50 केजी को इस प्रकार से मिलाया जाता है। एक तो 40 केजी है, 40 रुपए पर केजी है। एक 47.50 रुपीज पर केजी है। कि 15 किलो का लागत मूल्य मिश्रण तैयार किया जाता है 645 में 15। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब की बार सीधा सीधा नहीं दिया, इसने दिमाग लगाया। देखो इसने क्या दिमाग लगाया है, ये कह रहा है कि 645 में 15 केजी टोटल, तो इसने मिश्रण का प्राइस दिया नहीं, तो क्या आप लोग खुद से निकाल सकते हो क्या कि ये 15 गुना 4 60 43 होगा? इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास आना है 4.5, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास आना है 30, तो पॉइंट हटाओगे तो वैसे 30 3 आना है, पॉइंट हटाओगे तो 30 आ गया, जीरो बना लिया हमने। 15 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। और 15 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। इसने कहा टोटल 15 किलो आप लोगों ने बनाया है, तो 47.50 वाला कितने केजी होगा? तो मुझे बताइए, 15 के नीचे आप लोग लिख लोगे 5 और इंटू कर दोगे। 5 कहां से है? इनका सम। युवराज आपके लिए भाई, फिर अकाउंट नंबर आ गया युवराज, आपका तो अकाउंट खाली होगा आज। ये मुझे बताइए 3:2 से है भाई 5, और इंटू कर दोगे किससे? 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ये अपना आंसर होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 21 कैसे इससे भी आसान आए हुए हैं। क्या इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं? बताओ कर लोगे क्या आप लोग? क्या आगे बढ़े? देख लो फटाफट आए हुए क्वेश्चंस। ये तो भयंकर क्वेश्चन आ गया। युवराज आंसर बताओ इसका। औसत मूल्य एक 60 है, एक 80। देखो कितना टफ क्वेश्चन आ गया। 75। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप बड़े बड़े क्वेश्चन में लगे रहते हो, फिर स्पीड गिर जाती है। फटाफट करने की कोशिश किया करो। कुछ क्वेश्चन बड़े भी आते हैं, लेकिन इसके तो मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना 20 और 21 के, सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। अगला करो। उसी को लेके आते हैं जीके वापस। राहुल करो, कोशिश करो। देखो एक बढ़िया सा तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक बीकर में 3 भाग पानी है और 7 भाग दूध है। बिल्कुल ठीक है। इधर आइए, पहले भी मैं ये चीजें सिखा चुका हूँ, सेम एग्जांपल देता हूँ मैं एक ही चीज का, ताकि एक ही चीज बार बार बताऊं तो क्या पता अचानक कब दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएं। 50 लीटर टोटल मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, जो 2:3 में है। तो यहाँ पर मिल्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20 लीटर। और बताइए वाटर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 लीटर। इसमें से 10 लीटर अगर निकाला आपने, 10 लीटर बाहर आया, तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, दोनों बाहर आएंगे? तो आप कहोगे सर दोनों बाहर आएंगे। कौन से अनुपात में? 2:3 में। तो 10 लीटर को अगर 2:3 में बांटोगे तो मिल्क कितना बाहर आएगा? तो आप कहोगे सर मिल्क बाहर आएगा 4 लीटर। और मुझे बताइए वाटर कितना बाहर आएगा? तो आप कहोगे सर 6 लीटर। मुझे बताइए मिल्क बचा कितना? मिल्क यहाँ पर अपने पास कितना बचा? तो अपने पास 20 में से 4 बाहर आ गया, तो 16 बचा। और अपने पास 30 में से ये बाहर आ गया 6, तो मुझे बताइए कितना बचा? 24 लीटर। ऐसे अपने पास ये बचा है। ये लो। अब मुझे बताइए मिश्रण का कितना भाग बाहर आया? लोकेश 100 करोड़ रुपए पड़े हैं क्या? बढ़िया भाई, थैंक यू यार। मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहता कौन से अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं। धन्यवाद। अगली बार मैं दूसरा बताऊंगा, उसमें भी बताना कितने रुपए पड़े हैं भाई। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 20 लीटर में से अगर आप लोग मिश्रण कितना, 50 में से 10 लीटर मिश्रण अगर बाहर निकाल रहे हो, तो मिक्सर का कितना भाग निकाल रहे हो ये बताओ।
मिक्सचर का कितना भाग बाहर निकाल रहे हो? तो 50 में से 10 बाहर निकाल लिया। तो मुझे बताइए कि 1/5 भाग निकाल लिया है क्या? अब आप लोग मुझे ये बताइए, मिल्क का कितना भाग निकाला? मिल्क का कितना भाग निकाला? तो आप कहोगे सर 20 में से 4 लीटर निकाल चुके हो, तो मिल्क का कितना भाग निकाला? 1/5 भाग निकाला है। मुझे ये बताइए पानी का कितना निकाला? पानी का कितना भाग निकाला? तो पानी 30 में से आप लोग 6 निकाल चुके हो, तो मुझे बताइए क्या 1/5 भाग ही निकला है क्या? क्या तीनों की बात एक ही है क्या? तीनों बराबर ही हैं क्या? अगर कभी भी ये आ जाए, मान लो आपका ऐसा लिखा हुआ मिले कि मिक्सर बाहर निकाला और मिल्क का ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि मिल्क का 1/5 निकला है, तो मुझे बताइए मिल्क का अगर 1/5 पार्ट अगर निकला है, तो क्या तुरंत बोल सकते हो क्या कि मिक्सर का भी 1/5 ही निकला होगा? उल्टा बोल सकते हो क्या? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर वो क्या कहेगा, कुछ दूध निकाल देखना, कुछ आप लोगों ने मिश्रण तो बाहर निकाला, नहीं पता कितना, ये तो 10 दे दिया, वो कहेगा नहीं पता कितना। कुछ मिश्रण बाहर निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया, कुछ मिश्रण बाहर निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया, तो बचे हुए में मिल्क तो 16 है और पानी जो अपने पास है, वो मान लो अपने पास यहाँ पर पानी 34 है। कुछ मिल्क निकाल, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये बीच वाला ये नहीं पता कितना निकाला। वो कहेगा कुछ आपने मिश्रण बाहर निकाला, उसमें से जब वापस पानी डाल दिया, मिश्रण बाहर निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो मिल्क का जो रेशियो है वो 16 अनुपात। ये बीच वाली चीज़ आपको पता ही नहीं कि कितना निकाला या कितना डाला, ये चीज़ बीच में नहीं। बस वो कहेगा कुछ मिश्रण बाहर निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। तो अब मुझे ये बताइए मिल्क पहले कितना था 20 और अब कितना है 16। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बीच वाली चीज़ देगा ही नहीं, वो बाहर निकालेगा और बाहर निकालने के बाद मिल्क तो इतना बचा और वाटर अपने पास और डाल दिया तो टोटल हो गया 34। तो दूध जो ये पानी है, ये कितना तो बाहर आया और कितना और डाल दिया, क्या डायरेक्ट आप अनुमान लगा पाओगे क्या? यहाँ पर अपने पास ये सेम क्वेश्चन ऐसे कहेगा, पहले मिल्क 20 लीटर है और वाटर जो है वो 30 है। इसमें से हम लोगों ने मिक्सर बाहर निकाला, मिक्सर बाहर निकाला, तो अब बचे हुए में मिल्क और पानी जोड़ दिया, मिक्सर निकाला और पानी ऐड कर दिया। तो मुझे बताइए मिल्क तो हो गया अपने पास 16 और पानी जो हो गया है वो कितना हो गया अपने पास, पानी हो गया 34। तो मुझे ये बताइए कितना पानी हम लोगों ने बाहर निकाला और कितना पानी जुड़ा, क्या ये चीज आप लोग यहां से बता सकते हो क्या? नहीं एक बच्चा कह रहा है 4 लीटर। इनको अगले जन्म तक नहीं समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो। मुझे बताइए मिक्सर आपने बाहर निकाला, उसमें पानी बाहर नहीं आ गया है क्या? ये मिक्सर जब बाहर निकालोगे तो इसके साथ पानी बाहर नहीं आएगा क्या? कुछ पानी बाहर भी आएगा और कुछ पानी फिर आप लोग जोड़ोगे तब जाकर अपने पास 34 हुआ है। हो सकता है एक बाहर आया हो पानी जो है, हो सकता है 1 लीटर बाहर आया हो। 1 लीटर बाहर आया तो 29 और फिर आपने 5 ऐड किया हो। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है 2 बाहर आया हो और 6 आपने ऐड किया हो सकता है 3 बाहर आया हो और आपने 7 जोड़ दिया हो। 3 बाहर आया और 7 आपने जोड़ दिया, यहां से 4 बाहर आया, हो सकता है 8 आपने जोड़ दिया हो। क्या आपको पहले से पता है क्या कि मिल्क पानी जो है इस मिक्सचर के साथ कितना बाहर आया? और इन दोनों से क्या अनुमान लगा सकते हो क्या कि पानी पहले 30 था और अब पानी 34 है? तो मुझे बताइए यहां से क्या अनुमान लग पाएगा कि कितना बाहर आया? आपको नहीं पता लगेगा। आप सिर्फ मिल्क ना तो आपने और नहीं जोड़ा, मिल्क तो सिर्फ बाहर आया है, तो ये क्वेश्चन क्या मिल्क से कर पाओगे क्या आप? मुझे बताइए 20 था, अब 16 बचा, तो मिल्क का कितना भाग बाहर आया? 4, किसमें से 20 में? तो मिल्क का 1/5 भाग अगर बाहर आया है, तो टोटल मुझे बताइए क्या मिक्सर का भी इतना ही भाग बाहर आया होगा क्या? क्योंकि सेम पार्ट अपने पास ये तीनों तो इक्वल होते हैं। तो हमें जब मिक्सर निकालते हैं हम लोग, तो पानी का नहीं पता कितना निकला और कितना और जोड़ दिया। हम लोग किससे करते हैं? क्वेश्चन मिल्क से करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए आप, अब मैं समझाता हूँ। यहाँ पर दरवे भरा हुआ था जिसमें 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। यहाँ पर कोई भी मिल्क पानी जो है वो 3 है और कोई भी जो मेडिसिन है वो 7 है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर बदलने पर पानी से बदल दिया जाए? तो जितना मिक्सर बाहर निकाल रहे हो उतना ही पानी अगर मिलाओगे तो रेशियो क्या टोटल तो बराबर ही रहेगा क्या? जितना भाग निकालकर उतना ही पानी अगर मिलाओगे तो क्या अपने पास ये तो बराबर बराबर ही रहेगा क्या? पहले अगर 10 था तो अब भी कितना होगा? 10 होगा और 10 होगा तो 1:1 का रेशियो क्या 5:5 हो जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो मिश्रण जब आपने बाहर निकाला तो पानी बाहर गया और पानी और ऐड हुआ। तो पानी तो नहीं पता कितना भाग बाहर गया और कितना और ऐड हुआ, लेकिन क्या मिल्क तो सिर्फ और सिर्फ बाहर ही गया है क्या? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तीनों बराबर ही होते हैं।
या मिल्क का पता कर लो तो इन दोनों का पता कर सकते हो, पानी का पता कर लो तो इन दोनों का पता कर सकते हो, मिक्सचर का पता कर लो तो ये बराबर ही होते हैं। लेकिन यहाँ तो पानी तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कितना तो बाहर आया और कितना और डाल दिया। हो सकता है 1 बाहर आया हो और हम लोगों ने 3 डाल दिया हो, पानी मिक्सचर के साथ। हो सकता है 2 बाहर आया हो और आपने क्या किया हो, 4 डाल दिया हो। हो सकता है 2.5 बाहर आ गया हो और आपने 4 3.5 डाल दिया हो या 4.5 डाल दिया हो। तो पानी का तो कितना भाग बाहर आया, कितना और डाला नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मिल्क और डाल रहे हो या सिर्फ बाहर आया है ये बताओ? मिल्क आप लोग और डाल रहे हो या सिर्फ और सिर्फ मिक्सर के साथ बाहर आया है? तो आप कहोगे सर ओनली बाहर आया और नहीं डाल रहे। तो कितना भाग बाहर आया? 2। इसमें से 7 में से। अगर मिल्क का 2/7 भाग है, तो क्या मिक्सर का भी 2/7 लिख सकते हो क्या? हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या? 10 को 1:1 में बाँटो भई। आपको ये क्वेश्चन मैंने ऐसे करना सिखाया अगर आपको याद हो तो। आप क्या करोगे? आपका कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी अपने पास हो मिक्सर को पहले ही बाहर निकाल दिया करो। बाहर निकालो इस मिक्सर को। बचे हुए में बताओ मिल्क एंड वाटर एंड मेडिसिन का रेशियो कितना होगा? आपको मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा के आया हूँ। इसके बाद इसमें पानी ऐड किया, वाटर आप लोग जोड़ रहे हो, क्योंकि मिक्सर के साथ बाहर तो पहले ही निकाल चुके हो मिक्सर। पानी कितना जोड़ोगे कि 1:1 हो जाए? 1:1 हो जाए मतलब ये अगर 7 होगा, मेडिसिन अगर 7 होगी, तो क्या ये भी 7 ही करना पड़ेगा क्या? क्योंकि मेडिसिन तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। देखो, कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल घर जाकर पढ़ते-लिखते ही नहीं है, जिनको प्रैक्टिस किया हो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को जब तक ऐसे नहीं बताता क्योंकि वो प्रैक्टिस तो करते हैं नहीं, तो ये 1:1 है भाई। ये दोनों बराबर होने चाहिए, 7 का नीचे इंटू करो और 1 का ऊपर इंटू करो। ये 3 और 7 हो गया और नीचे 7 का इंटू करोगे क्योंकि मेडिसिन बराबर होना चाहिए, तो ये 7 और 7 हो गया। क्या ये तो समझ पाए हो क्या भाई? तो बताइए पानी कितना आप लोगों ने मिलाया? तो आप कहोगे सर पानी जो मिलाया ना, वो हम लोगों ने 4 मिलाया है। इसका मतलब पानी अगर 4 मिलाया है, तो क्या मिक्सर भी 4 बाहर निकाला होगा क्या? कितना बचा हुआ है इस टाइम? 10 बचा हुआ है और 4 बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब पहले क्या 14 था क्या? मुझे बताइए कि ये चीज़ समझ पाए हो क्या? आपने 14 यहाँ पर 14 टोटल अपने पास है। उसमें से बाहर कितना निकाला? 4 तो क्या 2/7 भाग बाहर निकाला? ऐसे मुझे बताइए 2 क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम करवा के आया हूँ। अगर आपको याद है तो, मैं तो और अच्छे क्वेश्चन करवा के आया हूँ। जितना पानी ये तो बराबर दे दिया इसने तो। ये ऐसे ही क्वेश्चन देता है एसएससी तो। हम लोगों को याद करो 1/10 भाग पानी मिला रहे थे और एक बार फिर मैंने 1/7 लिखने के बजाय 14 एंड 2/7% पानी मिला रहे थे अगर थोड़ा बहुत याद है तो। तो ये 2 क्वेश्चन अगर अच्छे से करते हैं ना तो ये क्वेश्चन खुद कर लेते हैं। 14/17 वाला देखो एक बच्चे को तो आंसर भी याद है, इसने कितनी अच्छी तैयारी की होगी और श्रुति को अभी तक 14 नहीं समझ में आ रहा कहां से क्या चल रहा है। तो यही प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलो अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 14 खुद कर लोगे क्या? अमन हाथ जोड़ के मत करो यार, वैसे ही आदेश करो आप तो। बना लो तो ग्रुप बना लो आप लोग, कहाँ दिक्कत है? 45 केजी के भाव से कुछ मात्रा में चीनी खरीदता है, 48 रुपए के भाव से चीनी खरीदता है, अंतिम मिश्रण का मूल्य ये है, तो बताओ पहली और दूसरी का। बताओ इसको तो कर लोगे क्या आप लोग? छोड़ रहा हूं मैं इसको, अगला कर लो, करो इसको तो आप लोग। पहले तो मिला है 3:4 में और फिर 4:3 का अनुपात बनाने के लिए तांबे की कितनी मात्रा और मिलाई जाए? बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। पहले 3:4 है, देखिए तो 3:4 है तो क्या 350 को 3:4 में बदल लोगे क्या आप लोग? यहाँ पर तांबा और कांस्य जो रेशियो अपने पास है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज 3:4 है, तो मुझे बताइए 7 का मान अगर ये है तो 1 का मान 50 होगा इंटू 3, तो ये तो आ गया 150 और ये आ गया 200। अब इसमें कितना तांबा कॉपर और मिलाया जाए कि रेशियो 4:3 हो जाए? तो मुझे ये बताइए कि ये ब्रॉन्ज जो है ये तो दोनों के इक्वल होने चाहिए क्या? तो मुझे बताओ 200 का मान अगर 203 का मान अगर 200 है तो 4 का मान कितना होगा, क्या आप निकाल लोगे क्या? 200 वैल्यू है 3 की और यहां पर इंटू किससे कर दें? 400 से, तो क्या 800/3 हो गया है क्या? हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या? 800/3 का मतलब 266.66 ही है क्या? तो बताओ कितना और मिलाया आपने? तो यहां पर आप कहोगे ब्रॉन्ज इक्वल है क्या? तो ब्रॉन्ज को इक्वली तो किया हम लोगों ने, ये दोनों इक्वली तो कर रहे हैं देखिए।
इसको ही तो इक्वल मिला रहे हैं हम लोग 116.67। परंपरा से हट गए हम, गलती मुझसे ही हुई है। कॉपर और ब्रॉन्ज 3:4 है, 4:3 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 से ऊपर इंटू करो भाई, और 4 को नीचे इंटू करो। ये बहुत बार गलती हो जाती है मेरे से। मुझे बताइए, ये क्या अपने पास 12 और 9 21 है क्या? पहले 350 जो वैल्यू है, वो अपने पास 21 की है, क्योंकि टोटल 21 है और मिलाया कितना हम लोगों ने? 7 मिलाया, तो 7 मिलाया तो 7 से कितनी बार? 3 बार। तो 116.67 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कहीं भी क्वेश्चन को बेसिक से थोड़ा-सा ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, लेकिन अब आपको क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या क्वेश्चन नंबर 16 बताओ मुझे? क्या कर पाएँगे? अगला क्वेश्चन भी क्या कर लोगे क्या? कितना पानी और मिलाया जाए? याद करो इस क्वेश्चन को तो आप लोग। इसके होते तो 5-6 तरीके हैं आपके लिए, लेकिन मैंने कहा था क्या नहीं मिला रहे हो आप? कितना पानी और मिलाया जाए? तो मिल्क बराबर होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, बाद में मिल्क टोटल का 45% और ये दोनों सर अपने पास बराबर होने चाहिए। मिल्क की जो नहीं मिला रहे हो ना, जो बराबर है, उसको पकड़ते हैं, तो अपने पास यहाँ से 15 से कट जाएगा 3 बार और 15 से कट जाएगा 5 बार। 3 से कट गया अपने पास 100, तो मुझे बताइए क्या x का मान 500 आ गया है क्या? तो x की वैल्यू अगर 500 आ गई है, तो पहले 300 था, अब टोटल 500 हो गया, तो कितना और मिलाया आप लोगों ने? तो यहाँ पर कहोगे सर 200 और मिलाया, डी आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन सेम तो रिपीट नहीं होते, लेकिन संख्याएं तो चेंज करेगा ही करेगा वो। ये टोटल 17 क्वेश्चंस थे अपने पास यहाँ पर इस टाइप के, जो हम लोगों ने अभी सोल्व किए लेटेस्ट क्वेश्चंस। मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा था ये क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हिमांशु 6-7 तरीके बताए हैं आप एक बार, लेकिन मेहनत तो भाई देखिए आपको करनी पड़ेगी। आप सोचोगे वही 6 तरीके मैं सर अभी बता दूँ वापस, वो तो कैसे हो पाएगा? आप रेगुलर रहो तो आपको चीज़ें पता लगेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कीजिए आप। अब ऐसे तो क्वेश्चन तो चाहे कितने ही पूछते रहो यार प्रद्युमन। हम लोग तो यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चंस करवाते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन खुद को करना चाहिए भाई, सारे क्वेश्चंस। अब ऐसे तो फिर मेरा मटेरियल कोई काम का नहीं रहेगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं करोगे, तो मेरा मटेरियल तो फिर क्या ही काम का रहेगा बताओ? मैं उसको छोड़ के ऐसे ही करता रहूँगा। 80 लड़कों की एक कक्षा में 60% लड़कियाँ हैं। लड़कों का औसत वज़न 58। अब ये क्वेश्चन मैं सेम करवा के आया हूँ। अब चाहे 40,000 पूछ लो ऐसे लिख-लिख कर, लिख-लिख कर, लिख-लिख कर। 50 और कल परसों ये क्वेश्चन आप 50 से लेकर 60 तक देखिए सारे हो सकता है इसी में से एक क्वेश्चन मिल जाए। और लड़कियों का औसत वज़न 52 है। अब अपने पास यहाँ पर देखिए, तो ये तो अपने पास किसका है? बॉयज़ का और ये किसका है? गर्ल्स का। 60% लड़कियाँ हैं, तो लड़कियाँ 60% हैं, तो लड़के क्या 40% यानी 2 अनुपात यही होगा क्या 60% और 40%। तो इसको हम लोग बाँट लेते हैं, किसको 6 को 2:3 में। तो छोटे वाले के सामने 6/5 इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 2 से। तो मुझे बताओ क्या 2.4 आ जाएगा क्या? इसमें 2.4 ऐड करोगे तो आंसर 54.4 ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे तो कितने ही क्वेश्चन ले आओ, लेकिन आप एक बार ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को कीजिए, जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, तो आपको समझ में आएगा अगर आप लोग उसको करते हो तो। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अब ये बैठे-बैठे कितने ही करते रहो, अपने जो क्वेश्चन्स हैं, वो कोई काम का नहीं रहेंगे फिर। फिर तो ये फाइल यही अपने पास करते रहो, डिस्टर्ब होते रहो, करते रहो। कॉस्ट इसके क्वेश्चन्स में वो पूछ लो, उन क्वेश्चन्स को अपने वालों को छोड़ दो। अब अपने पास इसने कहा है कि क्रय मूल्य का 8% इसके 9% के बराबर है। सेलिंग प्राइस को एक्स मान लो आप, इसको आप वाई मान लो। कॉस्ट प्राइस को एक्स का 8% इसके 9% के बराबर है। तो यहाँ से क्या दोनों का रेशियो नहीं बन गया है क्या? ये अपने पास एक्स अपॉन वाई यानी 9 है और 8 है। तो इसको आप लोग 8a मान लीजिए, इसको आप लोग रियल में 9a मान लो।
विक्रय मूल्य के 10%, क्रय मूल्य के 11% से 1 अधिक है। विक्रय मूल्य का 10%, 9A का 10%, कॉस्ट प्राइस के 11% से, 8A के 11% से अपने पास 1 अधिक है। डिफरेंस 1 का है। क्या A का मान नहीं निकाल सकते क्या? या चाहो तो वैसे ही कर लो, 9 का ही 10% कर लो। तो 9 का 10% कितना होगा? पॉइंट A लगाओ ही मत, ये छोड़ो। आप यहीं पर 9 का 10% क्या 0.9 होगा क्या? और ये 8 का 11% क्या 0.88 ही होगा क्या? ये कितना कम है यहाँ से? 0.02 कम है। 1 अपॉन 0.02 आप लोग कर लो, इंटू कर दो 100 से। ये अपने पास 0.02 इंटू अपने पास यहाँ पर इंटू कर दीजिए। क्या पूछा आपको? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो 8 से इंटू कर दो। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, 2 से कट गया 400 बार। तो ये करने की जरूरत नहीं है लोग। तो ऐसे तो चाहे करते रहो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको क्वेश्चंस अपने बुकलेट से अगर कर लोगे तो फायदा मिलेगा। नहीं तो सिर्फ आपका भला होता है, फिर दूसरे तो बैठे ही रहता है। ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन सब चाहे कितने ही कर लो। फिर मैं जो बताना चाहता हूँ वो चीज़ें तो जाएँगी छूट, और जो आपके बिना मतलब की जो चीज़ें होंगी वो करवाते रहो। बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। 3 प्रकार के काजू हैं जो 482, 578 और 698। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ₹566 हो? याद रखना, इसका आंसर होगा, अगर ऑप्शन में अपने पास होता कांट बी डिटरमाइन, तो वो अपना आंसर होता। हम लोग सोल्व नहीं कर पाएँगे। ये मान लो x अनुपात y अनुपात z में मिलाया जाए, ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई होगी। ये अपने पास 482 इंटू एक्स, अलग अलग प्राइस अगर निकालें तो 578 इंटू वाई और 698 इंटू जेड। अगर कांट भी डिटरमाइन होता तो वो अपना आंसर होता, और टोटल तीनों को ऐड करें तो 566 प्राइस है, और टोटल अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर सर क्वेश्चन में अगर कांट भी डिटरमाइन नहीं हो तो, कांट भी डिटरमाइन हो तो वही आंसर हो, लेकिन कांट भी डिटरमाइन नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर अपने पास ये जो है फर्स्ट, और यहाँ से सेकंड लेते हैं पहले। तो ये आ गया 482, ये आ गया 578 और ये 566। इसमें से ये माइनस करोगे तो 12 आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो मुझे बताइए कितना आएगा? 84 आ जाएगा क्या? तो रेशियो कितना आ गया? 1:7। ऐसे एक बार फर्स्ट और थर्ड लेंगे हम लोग। फर्स्ट 482 है, थर्ड 698 है, यहां पर 566 होगा। इसमें से ये माइनस करो, तो अपने पास माइनस करोगे तो क्या 132 आ जाएगा क्या? और इसमें से ये माइनस 84। तो रेशियो मुझे बताइए कितना हो गया है? क्या अपने पास यहां से 12 से 11 बार, क्या 11:7 हो गया है क्या? अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलत, अब पहली बात तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि अच्छा, आज समझ में आया, एक तो 3 में एलिगेशन लगाना, तो फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड, ऐसा नहीं है। पहले भी मैंने बताया है, ये आपको हो सकता है 566 की जगह संख्या पर डिपेंड करेगा 580 होता। हम वो संख्या लेते हैं जो अपने पास जिसके बीच में हो, 566 इन दोनों के बीच में था तो ये ले लिया। अगर 580 होता तो फिर हम लोग 482 और अपने पास 698 फर्स्ट और लास्ट लेते, और फिर सेकंड और थर्ड लेते। तो ये संख्याओं पर डिपेंड करता है, ये जो प्राइस होना चाहिए वो इनके बीच में होना चाहिए। बोलो ये आप लोग समझ पाए हो क्या? दिनेश मैं क्यों करवा रहा हूँ ये, वो चीज मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जब भी अपने पास रेशियो मत बनाना, जब भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आप लोग, तो फर्स्ट यहां से ऐड करना है। तो फर्स्ट अपने पास 1 हो। सत्यम बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, शानदार। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बच्चे पूछते हैं यार। एक तो आपने लाया कोई भी सामान 1 केजी का, 1 रुपए पर केजी का, और ये लाया दूसरा सामान लाया 2 रुपए पर केजी का, और घर जैसे ही पहुंचे तो आपने पापा को बताया कि ये सामान लाया हूं मैं 700 रुपए पर केजी का दोनों, लाओ पैसे दो मुझे। तो उसी टाइम आपको कूटना शुरू कर देंगे वो, कि मेरे को ही झूठ बोल रहा है, मैंने भी एसएससी की तैयारी की थी। आपको बढ़िया धोएंगे सुबह शाम, अगले दिन भी धोएंगे। फिर भी जब भी आप अगली बार सामान लेने जाओगे तो पहले आपको धोएंगे कि आप गलती तो करेगा ही करेगा तू। एक लाओ सामान 1 रुपए पर केजी का, दूसरा लाओ 2 रुपए पर केजी का। ये आप चाहे 100 केजी भी अगर खरीद लाते और ये 0 केजी भी होता, तो भी प्राइस जो है ना वो 2 रुपए पर केजी से ज्यादा नहीं जाता भाई। पीटा कम जाएगा, घसीटा ज्यादा जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो पूरा सामान अगर 698 का भी खरीद लोगे ना, तो उससे ज्यादा नहीं जाएगा भाई, 700 रुपए नहीं हो सकता। तो मुझे बताइए, क्या मैंने ये पहले समझाया, एक 1 केजी फर्स्ट और सेकंड दो जगह से आए हैं यहाँ से, तो मुझे बताइए 1 को और 11 को जोड़ते हैं, ये 12 लिखते हैं आंसर सही करने के लिए। सेकंड 7 है और थर्ड 7 है। क्या ये चीज मैंने आपको समझाया है क्या? पहले ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, क्या आप लोगों को याद है क्या?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करो 100 ताकि आपको समझ में आए कि मैं समझा क्यों रहा था इसको। करो चलो। राधे याद करना। क्वेश्चन नंबर 17 पहले पूरा बता के आया हूं, आप पहुंचिए 17 में और देखिए उसको। 17 ऐसा ही क्वेश्चन था। एक आदमी 3 तरह के गेहूं खरीदता है। 127, 129, 132। इनको मिलाकर 132 का बेस 130 का। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? 17 नंबर तो मैं बता के आऊं राधे भाई, उसको करो आप। अब बार-बार या एक से शुरुआत कर देता हूं वापस, आपको हो तो आपका आदेश हो तो भाई। ये लेकिन ये पिछला क्वेश्चन है ना, सेम मैं करवा चुका हूँ, वहां पर भी पूरा समझाया था कि ये क्यों सोल्व हो रहा है, ये सोल्व क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइप का क्यों नहीं होगा। आप आओ तो सही, या फिर आप कमेंट करो, कॉपी पेस्ट आप एक बार करो, फिर कानों में मार लो सीमेंट और फिर करते रहो कॉपी पेस्ट। भाई आप मेरी सुनो मत, दोनों तरफ लेकर वो सीमेंट ठक ठक मारी और अब चलने दो कॉपी पेस्ट, मास्टर कुछ भी बोले। तो मेरी भी सुन लो कि मैं बता के आया हूं कि एक क्वेश्चन सेम ऐसा पहले करवा के आया हूं, उसको आप देखिए, आप वहां पर आप समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है, ये इन दोनों के बीच है तो एक संख्या तो ये लेते हैं। अब की बार फर्स्ट और थर्ड, फिर अगली बार सेकंड और थर्ड लोगे। सेकंड और थर्ड लोगे, तो सेकंड और थर्ड अगर लोगे ना, तो सेकंड कितना है? 129। और ये कितना है मुझे बताइए? 129। और ये कितना है? 132। तो ये अपने पास हो गया 130। माइनस अगर आप करते हो इधर से, इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा? 2। और इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा? 3। इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा? इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा? 1। और इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा? 2। तो मुझे बताइए फर्स्ट और थर्ड कितने आ गए हैं यहां पर? अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट और थर्ड, तो आप कहोगे सर फर्स्ट और थर्ड तो 2:3 है। और मुझे बताओ सेकंड और थर्ड कितना आ गया है? वो 2:1 है। सेकंड यहां बीच में मान लो, 2:1 है। तो मुझे बताइए यहां पर सभी लोग मिलकर कि क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो बताओ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो रेशियो है वो क्या 2:, सेकंड तो 2 है और क्या 4, ये आ जाएगा क्या? देख सकते हो रिकॉर्डेड भी। गौरव भाई, हाँ और ना बताइए। पहली बात, क्या ये चीज सब लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाना क्या चाह रहा था वो आप समझिए। क्या ये ऑप्शन में है क्या? मुझे बताओ इन क्वेश्चंस का आंसर यही होता है? इस क्वेश्चन का आंसर यही है? करोड़ों आंसर और हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं इसके। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ये तो आंसर है ही, ये तो 100% आंसर है ही है। इस क्वेश्चन का आंसर और भी हो सकते हैं। तो और अगर हो सकता है आंसर, तो मुझे बताइए फिर कैसे सोल्व करोगे? और जब आंसर है तो फिर आप लोग क्या करोगे? यहां से ऑप्शन मेथड से लोगे। ऑप्शन मेथड से कोई ना कोई एक आधा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो एक आधा ऑप्शन 127 गुना 2 प्लस 129 गुना 2 प्लस अपने पास 132 गुना 5। और ये टोटल कितने केजी हुआ? 5 और 2 7 और 2 9। इसको ऐड करके 9 का भाग दो, क्या 130 आ रहा है क्या? क्या 130 आ रहा है तो ये ऑप्शन सही है, 130 नहीं आया तो दूसरे को चेक करेंगे। लेकिन मुझे बताओ क्या इस टाइप से तो बहुत सारा टाइम नहीं लग जाएगा क्या आपको? मैं क्या कर रहा हूं, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ये पहला लेना है 2 केजी। पहला ऑप्शन में सही मानकर चल रहा हूं कि ये सही होगा। तो पहला अगर 2 केजी आपने लिया 127 के भाव से, तो टोटल कितने रुपए का हो गया? 127 गुना 2। दूसरा 129 रुपए वाला 2 केजी लिया है, तो 129 गुना 2। फिर आपने क्या किया? 132 वाला 5 केजी लिया है, तो 132 गुना 5। तो टोटल इतना खर्चा कर दिया। अब इस टोटल जितने भी रुपए आपकी जेब से गए हैं, उसमें आप लोग 9 केजी सामान खरीद चुके हो, तो 9 का भाग दोगे तो क्या मिक्सर का प्राइस 130 तो आना चाहिए क्या? बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? तो अगर 130 आ गया तो ये ऑप्शन होगा, नहीं तो दूसरा चेक करोगे। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि क्या आप लोग इससे क्वेश्चन में, जब ये तो संख्याएं फिर भी छोटी हैं, पिछला क्वेश्चन अगर ऑप्शन मेथड से करना चाहो, मान लो ये वाला, तो क्या 12 को 482 से इंटू करना,
फिर दूसरे को 7 से इंटू करना और फिर तीसरे को फिर से 7 से इंटू करना और फिर डिवाइड करके देखना कि 566 आ गया। मान लो पहला ऑप्शन नहीं होता तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा क्या और बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? रात हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस तरीके से तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, फिर हम लोग अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? देखना। मुझे ये बताइए सभी लोग कि इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो कि 112 होता ना अगर ऑप्शन में 112 तो वो एकदम बिल्कुल ठीक था। 112 होता तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन मुझे ये बताइए कांट बी डिटरमाइन होता तो वो तो देखते ही लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके पास ये चीजें कहाँ से आ गई, समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ। ठीक है। अब हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि या तो अपने पास ये होगा या हो सकता है इसको डबल किया हुआ हो, ये 4 और 6 हो जाए। तो पहला तो हो जाए 4, दूसरा अपने पास कितना हो जाए, ये तो 4 हो जाए और दूसरा अपने पास हो जाए 2 और तीसरा ऊपर से तो आ जाए 6 और इधर से आ जाए 1, 6 और 1 7 हो सकता है इसका डबल हो। ऑप्शन में देखेंगे, ओहो आंसर बैठ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बताइए। मैं फिर समझाता हूँ एक बार, मैं फिर समझाता हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसके आंसर जो है ना कोई कांट भी डिटरमाइन होता तो वो आंसर होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आंसर 112 होता तो वो भी सही था, लेकिन ये 112 होता तो वो भी सही था, लेकिन कभी कभार ये मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? रोशन चीजें समझनी पड़ेंगी भाई, इनके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए भाई, नहीं तो कंफ्यूज तो किसी भी चीज में हो सकते हो। ये क्वेश्चन छोड़ दो, कंफ्यूजन हट जाएगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूजन हट गया, छोड़ो भाई सब कुछ, आप ऑप्शन से करना और कोई तरीका नहीं होता। ये लो ऑप्शन पहला चेक करो क्या आंसर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा तो दूसरा चेक करो, कंफ्यूजन कहीं रहेगा ही नहीं दोस्त। जिंदगी में कहीं आ जाए तो बता देना। 4 प्लस अपने पास 129 गुना 2, दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं 132 गुना 7 इंटू करके ऐड करके डिवाइड कर लेना 13 से बराबर 130 आएगा। ये वाला आंसर खत्म, आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? चलो आगे। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा कोशिश अगर करते हो कि आपको दिमाग लगाना पड़े वहां पर कि मैं कैसे क्वेश्चन कर पाऊं, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ ऑप्शन की हेल्प लोगे। तो ऑप्शन में किस किस को ऐड किया आपने? तीसरे को तो ऐड किया, उसको छोड़ो। पहले वाले का या तो 2 आएगा या उसका मल्टीप्लाई आएगा, तो पहले वाला 2 है, बिल्कुल ये 2 है। दूसरे वाला 2 है, बिल्कुल 2 है। लेकिन तीसरा ऐड करने पर मुझे बताइए कि 4 बनना चाहिए क्या, है क्या? तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऐसे चेक करो बजाय इंटू करके चेक करने के। या तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो ऐसे चेक करो, 2 यहां से आएगा, 2 यहां से आएगा और ये 4 आएगा। 4 नहीं है तो 5 है। एक तो ये तरीका है गलत करने का इसको, या दूसरा ये वाला तरीका है गलत करने का। 127 गुना 2 प्लस 129 गुना 2 प्लस 132 गुना 5 और डिवाइड करो इसको किससे? टोटल 5 और 2 7 और 9 से, देखो 130 आ रहा है क्या? फिर आपको वो 130 नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दोनों में से जिससे चाहो उससे कर लेना। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं आपको, दूसरे ऑप्शन पर आओ। दूसरा ऑप्शन यहां तो है 2 और यहां है 4, तो एक बार इसको 4 बना सकते हो क्या? फर्स्ट को मिक्स करेंगे वो तो मिक्स हो ही जाएगा, ऐड करेंगे वो तो तीसरा ऐड हो रहा है। तो मुझे बताइए इसको अगर देखें तो इसको 4 बनाने के लिए बताओ कितना बनाओगे इसको? 2 से इंटू कर दो 4 बनाने के लिए, तो ये कितना होगा? 4 और ये होगा 6 और ये तो अपने पास 2 और 1 तो है ही। तो मुझे बताइए फर्स्ट कितना आएगा? तो फर्स्ट आएगा 4। सेकंड कितना आएगा? सेकंड आएगा अपने पास 2 और ये कितना आएगा अपने पास? 6 और एक कितना होगा? 7। तो मुझे बताओ 4, 2 और 7 के यही होगा क्या? तो आपके पास वो वाला ऑप्शन पकड़ लेना है जिसमें अपने पास चेंज नहीं हो रहा। ये तो ऐड होगा ही होगा तीसरा तो। लेकिन मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या हम लोग इसको 4 और 6 भी बना सकते हैं क्या? 2 से इंटू करके। रेशियो तो सेम ही रहा, देखो रेशियो चेंज नहीं हुआ और ये 2 अनुपात 1 है। देखना, ये जो क्वेश्चन है ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ये याद रखना कभी भी हम लोग एलिगेशन से नहीं करते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से करने पड़ेंगे भाई। इन क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क में एलिगेशन हम लोग नहीं लगाते बिना मतलब, वो फिर रटने वाली एक बात हो जाती है कि फिक्स ऐसा ही क्वेश्चन आए ये पैटर्न का बने, तो इसमें आप लोग नहीं लगाया करो। टाइम एंड वर्क को बेसिक से करना भाई। ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, इसमें लगा सकते हो। ये जो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन है ना, इसमें एलिगेशन नहीं लगाया करो आप लोग, इनको बेसिक से ही सोल्व किया करो। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, एलिगेशन टाइम एंड वर्क में नहीं लगाओ। चिड़ियाघर वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्या आपको याद है क्या? 71 क्या कर लिया था क्या? तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं वापस आता हूँ और आगे की चीजें पढ़ाता हूँ।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए सभी लोग। मुझे बताइए कबूतर और खरगोश वाले क्वेश्चंस कर लोगे क्या? एक बच्चे को 68 में प्रॉब्लम, कल तो करवाया है भाई। कल की क्लास देखे हो थोड़ी-सी हल्की-सी, भागते-भागते ही देखे हो। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या आप? एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश हैं। क्या इसका सीधा क्वेश्चन मैंने बताया था क्या? L-2h/2 बराबर 4 पैर। इसके बहुत सारे तरीके कल मैंने बताए होंगे। कम से कम 4 तरीके बताए होंगे। तो 224 -180 अपॉन 2 तो 4 पैर वाले जो जानवर अपने पास आ जाएँगे, ये अपने पास मुझे बताइए क्या 22 आ जाएँगे क्या? टोटल 90 में से 22 घटा दो, तो 68 आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। बाकी कल एलिगेशन भी मैंने बताया था। कल मैंने आपको वो तरीका भी बताया था रामपाल वाला भी। कल बेसिक भी बताया था। बाकी आप जिससे करना चाहो कर सकते हैं। क्या सेम अपने पास क्वेश्चन होगा, इतने पहिए होंगे और इतने वाहन हैं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे क्या? चलो एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी कीजिए 73। 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो 80 अपॉन 8 एवरेज स्पीड क्या 10 किलोमीटर पर आवर चाहिए क्या उसको? यहाँ पर अपने पास एक 16 है पहले साइकिल से, फिर अपने पास 8 है और ये अपने पास कितना होगा एवरेज 10 होगा। तो मुझे बताओ ये रेशियो किसका आता है? रेशियो जो आएगा वो 1:3 क्या टाइम का रेशियो आ जाएगा क्या? तो 1:3 में क्या आप डिवाइड कर लोगे क्या 8 को? तो ये कितने घंटे होंगे 2 और ये कितने होंगे 6 आवर्स का टाइम टाइम का रेशियो आता है ये। अब मुझे बताओ साइकिल से कितना चला? 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 2 घंटे चला है, तो डिस्टेंस अगर पूछे तो 16 को 2 से इंटू कर दोगे तो क्या 32 किलोमीटर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर दूं, सभी लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई मैं, लेकिन वहां पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बोर्ड पर सोल्व होते हैं, यहाँ पर ऐसे बैठ के होता है। नितिन को चाहिए बैक, ये लो, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। क्या कर लोगे क्या? अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, 72 किलोमीटर 7 है, 12 है और यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 घंटे में अगर जाना है तो 10 आ जाएगा। लोकेश दोनों ही ठीक है, बस आप पढ़ना आना चाहिए, आप मतलब सही आपका ऑनलाइन में थोड़ा सा विल पावर अच्छा चाहिए यार, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वहां तो एक बार आ गए तो बच्चों से मिलते हो, सामाजिक आदमी, तो उसको अच्छा लगते हैं वो चीजें। और यहाँ पर थोड़ा विल पावर आपको चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी हैं दोनों, इसमें भी बहुत फायदे हैं, काफी पैसा भी बच जाता है इसमें। तो साइकिल से तय की गई दूरी बताओ, 7 की चाल से चल रहा है 7 किलोमीटर, बची हुई दूरी 12 किलोमीटर से 10 घंटे में वह कुछ दूरी चाल से चलता है और बची हुई दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चल रहा है। तो 12 गुना 3 मुझे बताइए क्या 36 आएगा क्या? ये अपने पास 10 होगा तो यहाँ 6 आएगा क्या? 6 आएगा यहाँ पर। 12 गुना 6 कितना होगा? 72। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, सब कुछ दोनों अपने-अपने तरीके से दोनों बढ़िया हैं भाई। अब हर बच्चे को किसी को ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको ये नहीं कह बोल सकते क्योंकि आप ऑफलाइन पढ़िए। पैदल का पूछा है क्या इसने? चलकर तय की गई दूरी बताओ। तो 28 आएगा भाई इसका आंसर। उन्होंने बातों में ज़्यादा ध्यान दे लिया। चलो आगे करो। पैदल पूछा है, वो कर दिया है। वैसे इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। क्योंकि एक सिस्टमैटिक जो क्वेश्चंस बनता है ना कि रेशियो किस चीज़ का आना चाहिए, वैसे नहीं है ये। बाकी लगा लोगे तो इनकी चाल का अनुपात अपने पास आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में फिर रिपीट होता है, उसमें इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेम क्वेश्चन करवा के आया हूँ, नेक्स्ट बैच में फिर करवा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा आ जाएगा एलिगेशन से। बाकी बेसिक तो वहां पर मैं बता चुका हूँ आपको। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को एलिगेशन से नहीं किया करो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बेसिक से ही किया करो। तो ये वाला तो एलिगेशन से कर सकते हैं आप लोग, ये वाला छुट्टी वाला क्वेश्चन करो। चलो 79 वही 6.5 7 महीने लगते हैं स्टूडेंट। कोई बात नहीं प्रिंस।
एक मजदूर 30 दिनों के लिए, कल बताया था, आज लेट कैसे हो गए प्रिंस? 71 तो कल बताया था आपको, सेम क्वेश्चन, 4-5 तरीके से, 4 तरीके से बताया था कल। एक मजदूर 30 दिनों के लिए काम पर रखा गया। प्रत्येक कार्य के लिए उसे 10 मजदूरी, 30 दिनों में काम पर रखा गया, तो डेली तो आएगा नहीं वो, प्रेजेंट। मान लो एक्स डेज आया, तो अब्सेंट कितना होगा वो? तो आप होगा, ये सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, एक ही तरीके से देखना। आएगा तो 10 रुपए मिलेंगे, नहीं आएगा तो 2 रुपए छीन लिए जाएंगे। तो टोटल एक्स डेज आया वो, ये वही क्वेश्चन, पॉजिटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग, सेम वही क्वेश्चन यही बनेगा। नेगेटिव मार्किंग दी तो 2 रुपए छीन लिए गए, कितने दिन? 30 माइनस एक्स इंटू 2। तो अपने पास माइनस करोगे, जितने रुपए टोटल थे उसमें जो पेनल्टी लगी वो माइनस कर दो, तो 216 रुपए। ये लो सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, आप क्वेश्चन को, दूसरा तरीका यहां बताता हूं, ऑप्शन मेथड से करो। मान लो 23 दिन प्रेजेंट था, मान लो ऑप्शन में कितने दिन कार्य किया, 23 दिन अगर प्रेजेंट था तो अब्सेंट कितने दिन हुआ? 7 दिन। तो मुझे बताओ 23 दिन के 10 रुपए के हिसाब से क्या उसको 230 रुपए मिलेंगे क्या? और यहाँ पर 2 रुपए के हिसाब से क्या 14 रुपीज काटे जाएंगे क्या उसके? 230 में से 14 अगर माइनस करते हो आप, माइनस काटे जाएंगे तो कितना आ गया? 216 रुपए। क्या 216 ही चाहिए क्या? हाँ, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे क्यों ही चेक करना है हम लोगों को, आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है? डेली आता है तो 10 रुपए मिले, नहीं आता तो 2 रुपए काट लिए जाएंगे। और एवरेज कितना मिला? 30 दिनों में 216 रुपए अगर उसको मिले, तो एवरेज मुझे बताइए, क्या 216 बटे 30 ही होगा क्या? या तो कुछ बच्चे 30 का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं और 30 सोल्व कर लेते हैं, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, 30 का इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 300, ये हो गया 60, और ये कितना हो गया? 216। इसमें से ये माइनस करोगे, 84 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे, 276 आ जाएगा। हाँ और ना, बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? 7 से 12 दूं से कटेगा क्या? किससे? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये अपने पास 12 गुना 2 24, 12 से 7 बार, 12 7 84, और 12 गुना 2 24, और 12 ये 36। क्या 23:7 आ गया है क्या? 30 को 23:7 में अगर बांटोगे तो ये अपने पास 23 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास? 7। ये अपना आंसर आ गया। आप एक काम करो, उसको ये बोलो कि तू डेली आया, उसको ये बोलिए कि डेली आया, तो 30 दिनों में 10 रुपए के हिसाब से अगर डेली आएगा तो रुपए कितने मिलेंगे? 300। जबकि रियल में मिले कितने? 216। तो बताइए गलती कितने की हुई? 84 रुपीज कम क्यों दिए? क्योंकि जो कुछ दिन, जिस दिन वो अपसेंट होना चाहिए था ना, उस दिन आपको 2 काटने चाहिए थे, जबकि आपने तो 10 दे दिए। आपने उसको 10 दे दिए, जबकि उसको उससे 2 छीनने चाहिए थे आपको, तो टोटल क्या आपने 12 रुपए का नुकसान कर लिया है क्या खुद के पास? तो 84 का नुकसान इसलिए हुआ, 12 रुपए का एक दिन में नुकसान हो रहा है। इसका मतलब क्या वो 7 दिन अपसेंट था क्या? अपसेंट वाले दिन अगर आ जाएँ, तो क्या प्रेजेंट वाले निकाल लोगे क्या? ये अपना आंसर आ गया। क्या चारों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, एक ही क्वेश्चन के अलग-अलग तरीके क्या हो सकते हैं? वो मैं आपको सारे मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर में क्या होगा? थोड़ी देर में कहेगा कि 30 क्वेश्चन है। प्रेजेंट प्रत्येक क्वेश्चन सही के लिए उसको 10 मार्क्स मिलते हैं, और प्रत्येक गलत के लिए 2 मार्क्स कटते हैं। यदि उसके उस एग्जाम में टोटल 216 मार्क्स अगर थे, तो बताओ टोटल कितने सही किए, कितने गलत किए? बस लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन तो सेम यही बनता है। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 12 एक बच्चे को 12 नहीं समझ में आया, मैं ये कह रहा हूं आपने किसी को 10 रुपए दे दिए, जबकि उससे आपको 2 रुपए छीनने चाहिए थे, तो आपके ऊपर लॉस कितने रुपए का आया? दे दिए 10 और छीनने चाहिए थे उससे 2 रुपए, तो 10 रुपए दे दिए, जबकि आपके घर से 10 रुपए गए, जबकि आने चाहिए थे उस दिन 2 रुपए, तो 12 रुपए का लॉस हो गया ना? तो 84 का लॉस ये हुआ। ठीक है रणजीत भाई। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूं, आपको एलिगेशन नहीं लगाना, और टाइम एंड वर्क में सेम क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 81। राहुल, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको खुद करने की कोशिश करो भाई, तुरंत बाद, जैसे ही पेपर से हटते हो, जितने क्वेश्चंस नहीं आते खुद करने की कोशिश करो।
किसी परीक्षा में 400 प्रश्न थे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक काट लिए जाते हैं और 4 अंक अपने पास सही के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, 4 अंक काट लिए जाते हैं। एक छात्र ने सभी प्रश्नों को सही उत्तर देता है और 317, तो कितने गलत किए? तो उसको दे दो। कितने? 5 के हिसाब से दे दो। क्या 2000 होने चाहिए थे क्या? जबकि रियल में मिले कितने? 317। तो बताओ कितने मार्क्स उसको कम होने चाहिए? 2000 दे दिया आपने, तो रियल में 370, तो कितने ज्यादा दे दिया आपने? मुझे बताओ, क्या आपने 1683 ज्यादा दे दिए हैं क्या? अब मुझे बताओ, आपने गलत उत्तर के लिए 5 दिए उसको, जबकि उसके रियल में 4 कटने चाहिए थे। तो उसको इफेक्ट 1% पर, गलत उत्तर पर क्या 9 नंबर कटने चाहिए था क्या? तो डिवाइड कर दो किससे? 9 से। एक बार 9 8 72 और अपने पास 6 9 7 63, क्या 187 आंसर आ गया है क्या? बाकी जो पीछे 4 तरीके बता कर आया हूं, उन चारों में से जिससे चाहो उससे आप कर सकते हो। लेकिन क्या ये चीज आप समझ पाए हो क्या? एलिगेशन से दिनेश, एलिगेशन से अपने पास 5 दिए, जबकि 4 कटने चाहिए थे। और 400 अंक का 370 अगर मिले, तो क्या 317 अपॉन 400 होगा क्या? इसमें से माइनस करना और रेशियो निकाल लेना। तो ये जो रेशियो आएगा वो 213:187 आ जाएगा जब आप इसको माइनस करके सोल्व करोगे। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या 400 को इस अनुपात में बांट लोगे क्या? तो आंसर आ जाएगा। लोकेश, सभी से तो मैं कैसे बात कर पाऊंगा भाई? क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बोलो कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या क्वेश्चंस कर पाओगे क्या आप लोग? कर लोगे खुद से? तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास ये वाला भी कर लो। जब उसका वे भी बढ़ जाता है और उसकी आय भी बढ़ जाती है, मुझे बताइए, ऐसे क्वेश्चन जब भी अपने पास इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर के इनकम होती है क्या? तो मान लो ये बढ़ गया 15%, ये बढ़ गया आपके पास 10% बढ़ा लिया, और इनकम जो बढ़ गई वो मान लो बढ़ी है अपने पास 12%। तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों का जो सम है वो क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या? आप अपना खर्चा और इनकम सेविंग तभी बढ़ा पाते हो जब इनकम बढ़ रही है। तो इनकम का तो 15%, सेविंग का 10%, एक्सपेंडिचर का ये, सेविंग का 10%, और इनकम की जगह क्या आप लोग एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों लिख सकते हो क्या? इनकम की जगह। और ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी हो, क्या वहां पर आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो क्या? मैं ये बताना चाह रहा हूं, मान लो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 20 रुपए बढ़ा, ये अपने पास 5 रुपए बढ़ा, तो ये तभी बढ़ाया जब इनकम 25 बढ़ी होगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? आप अपना खर्चा और सेविंग सिर्फ तब बढ़ा सकते हो जब आपकी इनकम बढ़ती है। तो क्या दोनों बराबर होने चाहिए क्या? बताओ मुझे। तो ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन आप लगा पाओगे। उसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 9%, यहाँ बीच यहाँ तो लिखते हैं एक्सपेंडिचर। उसकी सेविंग अपने पास बढ़ रही है कितना परसेंट नहीं पता। इनकम को बीच में लिखते हैं 15%, और इनका जो रेशियो है ना वो 5:3 है। बहुत बढ़िया श्वेता। ये मुझे बताओ, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6। 3 का मान अगर 6 है तो मुझे बताओ, क्या 5 का मान 10 होगा क्या? तो इसमें से x में से 15 माइनस करने पर अपने पास 10 आ रहा है, तो x माइनस 15 बराबर अगर अपने पास 10 है, तो x का मान क्या 25 होगा क्या? ये एलिगेशन वाला तरीका है, या आप लोग बेसिक, तो मैं ये क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा कर आया हूं। तो अब ये देखिए, 83 क्वेश्चंस मैं ये करवा चुका हूँ, 17 क्वेश्चंस वो वाले करवा चुका हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं अब आप लोग खुद करने की कोशिश करना अपने आप। एक प्रैक्टिस आपकी हो गई है, इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। 82 भी सेम वही है जो पिछला है। एक बच्चा था रणजीत, कहाँ गया रणजीत अब भाई? एक तो लोकेश दिख गया है। राम बाबू, आपने आज फिर हाथ ऊपर कर दिया, कल बात हुई थी आपसे। हेलो। हेलो। हाँ भाई बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार लोकेश, नमस्कार। सर मैं आपसे अलजेब्रा से जुड़ा था। ठीक है। तो सर जैसे जैसे आप, मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ। हम्म। तो सर जैसे मैं मॉक लगाता हूँ ना, तो जो मैंने ना सर उसमें से हम्म। मेरे मॉक में गलत हो रहे हैं। तो गलत कहाँ हो रहे हैं? कौन सर से जैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब क्या गलती हो रही है? सर या तो कैलकुलेशन में हो जाती है या फिर कॉन्सेप्ट भूल के मैंने प्रैक्टिस रखी है। एक बार से होगा नहीं ना, तो यार कम से कम 4 से 5 बार करना पड़ेगा आपको।
तब जाके क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे उन मेथड्स को। ओके सर। और सर मैं में मेरे अभी जैसे मार्च में तो सर मेरे 90 प्लस 100 से नीचे आ रहे हैं, तो ठीक है 90 प्लस इसको, ठीक है भाई, मार्च में अगर शुरू करके अभी तक ले आए हो, इसको अगले एक महीने में मतलब 120 प्लस ले जाओ और फिर 135 140 तक ले जाओ एग्जाम से पहले। और सर जैसे मुझे प्रैक्टिस करने की जो दिसंबर में मुझे एग्जाम देना है, तो सर उसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि मेरा मतलब सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस भी ठीक ठाक हो जाए? सिलेबस के हिसाब से करते रहो आप तो। ओके सर, ठीक सर। ठीक है भाई, थैंक यू। कहाँ गया रणजीत भाई? सानिया से लगा देते हैं कॉल। नहीं, और किससे करें तो? राहुल से करें क्या? अभिषेक से? अभिषेक से लगाते हैं। हेलो हेलो जी राहुल भाई। सर, अभिषेक मैं हूँ। अभिषेक, हाँ अभिषेक भाई, नमस्ते सर। नमस्कार। सर लास्ट 2 मंथ पहले भी बात हुई थी सर आपसे, तो अब बस स्ट्रेटजी के बारे में पूछनी थी सर। जी बाकी बताइए। मतलब एडवांस के बाद से सर मैं आपका लगभग 2 से 3 बार सब कुछ बना चुका हूँ सर, ठीक है, लेकिन अब भी सर टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है सर। टाइम एंड डिस्टेंस में, बाकी तो ठीक है क्या? जी सर, बाकी में कोई इशू नहीं है। तो इसको एक बार या तो यार खुद से पहले तो आप इसको मेरे वीडियोस देखने से पहले इन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करो। उल्टा करते हैं अब की बार, पहले ओके। खुद करने की कोशिश करो और फिर थोड़ा सा 1.5x में आप स्पीड में ये देख लीजिए वापस से एक बार। ओके सर, और एक सर वो एडवांस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर प्रॉब्लम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाई है यार, इसमें जो है ना एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बहुत मैंने बढ़िया पढ़ाई है, उसको देखो आपको एकदम सही समझ में आएगी, उससे बाहर कुछ नहीं है। मैं आपसे सर स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ 10 जनवरी से, बट वो कभी पढ़ा नहीं था पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसलिए ज्यादा समझ नहीं आता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूट्यूब पर मैंने थोड़ी सी व्यवस्थित नहीं पढ़ाई, बाकी सारे चैप्टर वहां भी पढ़ा रखे हैं थोड़े ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया पढ़ाई है एकदम व्यवस्थित तरीके से। जी जी सर, मैं पढ़ा था आपसे देखना सर। पक्का समझ में आ जाएगा, उसका तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई। हाँ मैं पढ़ा हूँ सर, आपसे बोलता रहा हूँ मैं ना सर, क्यों बस इसलिए कि पहले कभी पढ़ी नहीं थी, इसलिए समझ में नहीं आती सर उतना एक बार कोऑर्डिनेट। फिर पढ़ना उसको ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है भाई, गुड नाइट। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।